बेहिस्सा, अब हो रहा पाई पाई का हिस्सा। आज फिर आएगी कैग की रिपोर्ट, हेल्थ करप्शन पर पड़ेगी तगड़ी चोट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कट्टर ईमानदारी वाला कीड़ा अब दहने लगा है। नई सरकार के गठन के बाद से शुरू हुए दिल्ली विधानसभा के सत्र में अब तक पिछली ईमानदार सरकार के कार्यकाल के खेल को उजागर किया गया, मगर आज पोल खोल के इस खेल में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज सदन में कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश होगी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने फंड का इस्तेमाल नहीं किया। 6 सालों में 2623 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च नहीं किए गए। कोविड काल के दौरान केंद्र से 635 करोड़ रुपए मिले थे। केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 270 करोड़ ही खर्च किए। 360 करोड़ केजरीवाल सरकार ने इस्तेमाल किए ही नहीं। कोविड में बेड ऑक्सीजन के लिए भी लोग तरस गए थे। दिल्ली असेंबली का सेक्रेटेरिएट जो है उस पर एक्शन टेकन नोट मांगा गया है। उनको डायरेक्ट किया गया है कि वो एक्शन टेकन नोट जो है इस पर लें और 1 महीने के अंदर अंदर वो पॉजिटिवली वो स्पीकर के ऑफिस में आ जाना चाहिए, जिससे कि जो सीएजी की रिपोर्ट है एक्साइज को लेकर उस पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई हो सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से पूरे विपक्ष को सदन से बाहर करके एक तरफा चर्चा करा रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा सरकार की मंशा सीएजी पे चर्चा कराना नहीं है। एक ही प्रलाप चल रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। सत्र की शुरुआत के चौथे दिन हेल्थ सेक्टर से जुड़ी इस रिपोर्ट पर बहस हो, उससे पहले सदन में शराब नीति से जुड़ी 14 लंबित रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें हुए खुलासे ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की टेंशन को बढ़ा दिया। मगर इस नई रिपोर्ट को लेकर किए जा रहे दावे के अनुसार दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत बेहद खराब है। 18 क्लिनिक्स में तो थर्मामीटर तक नहीं है, 45 क्लिनिकों में एक्सरे व्यूअर नहीं है, 21 क्लिनिकों में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं और 12 क्लिनिक में वजन मापने की मशीन भी नहीं। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय है ही नहीं। रिपोर्ट पर पनपा आक्रोश, हंगामा, विरोध और बवाल। अब सवाल करने लगा है कि क्या ये जंग जमहूरियत से किए गए फरेब पर पर्दा डालने के लिए है या अपने गुनाहों को छिपाने के लिए ये हंगामा हो रहा है। मगर एक रिपोर्ट के बाद से उठे बवाल ने ये बता दिया कि फिलहाल इस मुद्दे पर जंग जारी रहेगी, जो आज दूसरी रिपोर्ट के पेश होने के बाद और बढ़ती दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि इस रिपोर्ट में क्या जिक्र किया गया है। 2623 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए, तो फिर कहां चले गए ये पैसे? मोहल्ला क्लिनिक की खराब स्थिति का जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में किया गया है। 21 मोहल्ला क्लिनिक्स में टॉयलेट्स नहीं थे, भारी अव्यवस्था का जिक्र इसमें किया गया है। कोविड के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन किया गया, यानी पैसे की हेरफेर की गई, इसका भी जिक्र है। अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी, उसका जिक्र इस कैग रिपोर्ट में है। 8194 मेडिकल स्टाफ की कमी रही और मेडिकल स्टाफ को नहीं लिया गया। आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल तो इसका जिक्र लगातार करते रहे, फिर क्यों नहीं इसका इस्तेमाल हुआ? 23 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू सेवाएं नहीं थीं। कई अस्पतालों में यहां तक कि ब्लड बैंक तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। यह क्या रिपोर्ट बता रही है? एम्बुलेंस में जरूरी उपकरणों की कमी थी, इस बात का भी खुल करके जिक्र किया गया है। दवाओं की आपूर्ति में बड़ी असफलता थी, यानी सिर्फ और सिर्फ दिखावा क्या किया जा रहा था स्वास्थ्य के नाम पर। खरीदी गई जमीन का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। 2623 करोड़ रुपए कहां चले गए, किसी को नहीं पता। और अब बात संभल की करेंगे। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है और फिलहाल मस्जिद से एएसआई की निगरानी में धूल साफ करने के लिए कहा है, लेकिन एएसआई के सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट में दाखिल अपनी सर्वे रिपोर्ट में एएसआई ने दावा किया है कि मस्जिद कमेटी ने मरम्मत के नाम पर एएसआई संरक्षित ऐतिहासिक इमारत से छेड़छाड़ की।
फर्श, दीवारों और काहुलिया बदल दिया गया। फर्श को तोड़कर टाइल्स और पत्थर लगा दिए गए। दीवारों पर तामचीनी की पोती परत चढ़ाई गई। एएसआई ने खुलासे हैरान करने वाले। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने जानबूझकर सनातनी सबूत मिटाने के लिए इस छेड़छाड़ को अंजाम दिया है। ये एएसआई की रिपोर्ट से जो एक्सक्लूसिव जानकारी यहां मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। संभल के हिंदू और हिंदू पक्ष लगातार कह रहे थे कि मस्जिद में मंदिर होने के सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, तो आज हिंदुओं की आशंका सच साबित होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जामा मस्जिद की फर्श में बदलाव किया गया है। फर्श को टाइल पत्थर से ढका गया है। मरम्मत से ऐतिहासिक संरचना में बदलाव हुआ है और मस्जिद में कई जगह आधुनिक निर्माण हुआ है जो पहले नहीं था। हैरानी इस बात की है कि ये सब कुछ रंगाई पुताई होती उससे पहले ही किया गया है, तो सोचिए कि अगर मस्जिद की रंगाई पुताई हो गई होती तो क्या हुआ होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जशाई जामा मस्जिद के रंगाई पुताई को लेकर एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रंग रोगन करने से साफ इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में साफ बोला गया है कि शाही जामा मस्जिद को पेंट कराने की जरूरत नहीं है। रमजान का महीना है तो आप इस पूरे परिसर की साफ सफाई कर सकते हैं। पेड़ पौधों पर जो धूल मिट्टी और दीवारों पर जो धूल मिट्टी है उसको साफ कर सकते हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी, लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष को कोई ऑब्जेक्शन है तो मंगलवार तक वो अपना जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल कर सकते हैं। जो हार्ड पेंट है, जो केमिकल्स है, वो लोग ये साजिश के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको, जो पूर्व में भी ये साक्ष्य मिटाते आए हैं और धीरे धीरे ये जो है सबूत मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। पुताई रंगाई की कोई जरूरत नहीं, उस पर केवल सफाई कराई जाए। पेंट हो जाता, हमारे जो है भोलेनाथ के सारे प्रूफ मिट जाएंगे। अगर ये कहा जाए कि रंगाई पुताई की अनुमति मांगना तो केवल बहाना था, मकसद तो मस्जिद से हरिहर मंदिर के सबूत मिटाना था, तो कहा जा रहा है कि ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि इसमें हिंदू पक्ष के लिए राहत भरी बात ये है कि जामा मस्जिद कमेटी मस्जिद में रंगाई पुताई की जो इजाजत मांग रही थी, हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को रंगाई पुताई कराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एएसआई ने कहा है कि जामा मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए रंगाई पुताई कराने की इजाजत नहीं मिलेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को थोड़ी राहत जरूर दी है और मस्जिद में साफ सफाई कराने की अनुमति दी है। ये अभी हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, ना देखने को मिला है। वर्बली सुना जा रहा है कि अब उसमें जो कॉपी आएगी उसके बाद में और हाईकोर्ट का ऑर्डर का जो है ससंपालन जो है पालन किया जाएगा। अब इस मामले में 4 मार्च को जामा मस्जिद कमेटी को अपनी आपत्ति दाखिल करनी है। हिंदू पक्ष भी कोर्ट में 4 मार्च को हलफनामा दाखिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।